हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो समझेंगे कि समीकरण की सहायता से एक्स वाई का मान बताओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दो समीकरण दिया गया है, इसी दो समीकरण की सहायता से हम लोगों को जो है एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो है ऐसे जब जो दो समीकरण आ जाए तो जो है इसको हम लोग दो विधि से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है दो सवाल को लगाएंगे और जो है दोनों सवाल को अलग अलग विधि से लगाएंगे कि जब ऐसे जो है समीकरण हम लोगों को मिल जाए तो जो हम लोग ऐसे समीकरणों में एक्स वाई का मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है एक्स प्लस 5y बराबर 9। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, तो इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से हम लोगों को एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसमें पहले जो है नियम से लगाएंगे। ठीक है, और जो अगला वाला जो है सवाल रहेगा उसको जो है दूसरे नियम से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि दो, यहाँ पर देखिए ये भी एक्स अकेला है और ये भी एक्स अकेला है, तो हम लोग क्या करेंगे जो है अगर पहले जो है समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देंगे तो हम लोगों का जो है वाई का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण एक। ठीक है, समीकरण एक में से, ठीक है, समीकरण एक में से समीकरण समीकरण दो को, ठीक है, समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि जो है समीकरण एक में समीकरण दो को कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण एक लिखा है एक्स प्लस 5y बराबर 9। ठीक है, ये क्या है, समीकरण एक है। और समीकरण दो है एक्स माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, इसको चलिए हम लोग घटा देंगे। तो देखिए जो है यहाँ पर पहले से प्लस छुपा है और यहाँ भी प्लस छुपा है, यहाँ भी प्लस छुपा है, यहाँ भी प्लस छुपा है। ठीक है, यानी कि जो है जिसके आगे कुछ भी नहीं है उसके आगे जो क्या रहता है, प्लस छुपा रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे वाला हम लोग केवल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ देखिए जो है प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये नहीं कि हम लोगों को एक पक्ष से जो है एक ही पक्ष में घटाना है, ऐसे नहीं, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों में घटाना रहता है। ठीक है, ये है समीकरण दो। ठीक है, तो ये नहीं कि हम लोग इसमें घटा देंगे है और ये दूसरा वाला जो पक्ष है उसको न घटाएं, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को दोनों पक्षों का जो है घटाना रहता है। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ये जो है कट जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स से एक्स गया तो जीरो बचा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस मिलके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5y है और यहाँ 1y छुपा रहता है। ठीक है, जब y है तो 1y है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6y, यानी कि 6y बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ जो है माइनस है, तो प्लस माइनस घट जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है बड़े का रहेगा। ठीक है, तो बड़ा 9 है तो यहाँ पर 9 ही जो है 9 वाले का चिन्ह यानी प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए प्लस प्लस जुड़ गया तो प्लस ही रहा। ठीक है, फिर 9 में जो है 3 घट जाएगा, प्लस माइनस घटेगा। ठीक है, तो 9 में 3 जाएगा तो बचेगा 6। अब देखिए जो है यहाँ पर 6 के साथ गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर जो है यहाँ पर 6 के भाग जो है 6 से 6 में भाग जाएगी। ठीक है, यानी कि जो है 6 बटे के रूप में 6 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा में 6 था तो इधर भाग में हो गया। अब जो है 6 का जो है 6 का अंदर 6 यानी कि आ गया 1, तो y बराबर क्या आ गया, जो है y बराबर आ गया 1। ठीक है, अब देखिए y बराबर 1 आ गया तो हम लोगों को y का मान तो यहाँ पर ज्ञात हो गया, लेकिन अब हम लोगों का क्या है, x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि x और y का दोनों मान ज्ञात करना रहता है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे y का मान। ठीक है, y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक या दो में किसी में रख देंगे तो हम लोगों का जो है x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान चलिए हम लोग समीकरण एक में ही रख देते हैं, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण जो है एक है,
चलिए जो समीकरण 2 में रख लेते हैं, क्योंकि जो समीकरण 1 में ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। तो किसी में भी रखें, ठीक है, आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है। चलिए अभी समीकरण जो है 1 में भी रख के देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं, तुरंत ही हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। यक्स का मान ज्ञात करना है तो यक्स, फिर उसके बाद जो है वाई का मान हम लोगों को पता है 1, ठीक है, 1, और बराबर में क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर जो है माइनस में 1 है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4। तो हम लोगों को क्या जो है मिल गया, वाई का मान और जो हम लोगों को जो है यक्स का दोनों मान ज्ञात हो गया, ठीक है। अब चलिए जो है हम लोग समीकरण 2 में भी वाई का मान रख के देख लेते हैं क्या जो है यक्स का मान 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये जो है समीकरण 2 क्या है, समीकरण 1 में रख के देख लेते हैं। तो समीकरण 1 है यक्स प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। चलिए इसमें भी रख के देख लेते हैं। तो y का मान आया है 1, ठीक है। तो यहाँ यक्स ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ 1 आया है तो पूरा 1 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 9। अब यक्स तो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 ही हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर 9 माइनस का 5, क्यों -5, क्योंकि प्लस इधर 5 था तो उधर जाएगा दूसरे पक्ष में तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स बराबर, यहाँ पर 9 में 5 जाएगा तो बचेगा 4। तो देखिए जो हम लोगों ने समीकरण 1 और 2 में दोनों में जो है y का मान रखा तो यक्स का मान 4 ही आया, ठीक है। तो यानी कि जो है ऐसे ही अगर y का मान निकाल के चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, बात वही है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है दूसरा सवाल देख लेते हैं और जो है अगला नियम भी देख लेते हैं कि जो है ऐसे ही सवाल को जो है और किस माध्यम से लगा सकते हैं। और जो है हम लोग वीडियो के लास्ट में ये भी देखेंगे कि जो है अगर हम लोगों को यक्स और वाई, ये जो यक्स का मान आया है और वाई का मान, ठीक है, ये हम लोगों का सही मान आया है या गलत मान आया है, ये कैसे पता करें, तो हम लोग वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि अगर हम लोगों को जो है कोई डाउट रहे कि हम लोगों का यक्स और वाई का मान सही आया है कि नहीं, तो जो है हम लोग लास्ट में वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जो है अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं। तो देखिए ये दूसरा सवाल है और दूसरे सवाल में कहा गया समीकरण की सहायता से यक्स वाई का मान बताओ, ठीक है। यहाँ पर पहला जो है समीकरण है और दूसरा समीकरण, पहला समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है स्थानांतरण विधि से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्थानांतरण विधि से लगाने से पहले सबसे पहले हम लोगों को देख लेना है कि किस समीकरण में जो है अकेला लेटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2x, ये तो किसी किसी संख्या के साथ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए y, तो इसमें देखेंगे कि पहले समीकरण में जो है y अकेला है, यानी कि जो है एक लेटर अकेला है। दूसरे समीकरण में देखेंगे कि जो है किसी न किसी संख्या से जो है लेटर है, यानी कि देखिए ये x के साथ 3 है और y के साथ 2 है। तो हम लोग जो है समीकरण 1 की सहायता से जो है हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे स्थानांतरण से, ठीक है। चलिए जो देखते हैं कैसे जो ऐसे सवाल लगाए जाते हैं स्थानांतरण विधि से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 की सहायता, समीकरण 1 की सहायता से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण ये जो है 2x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो 2x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो है स्थानांतरण करेंगे, यानी कि जो है स्थान परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करेंगे, y का चलिए मान निकाल लेते हैं। तो y को ऐसे जो रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ 5, ये देखिए जो है क्या है प्लस में है तो इधर जाएगा, तो दूसरे पक्ष में माइनस, तो -2x। तो हम लोगों का जो है मान आ गया है y बराबर 5 - 2x, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थानांतरण विधि, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या आ गया, y बराबर 5 - 2x। तो आप लोग सोच रहे हैं क्यों हम लोगों ने पहले समीकरण से किया, क्यों नहीं दूसरे समीकरण से किया। तो दूसरे समीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग पहले समीकरण से करेंगे तो आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर कैलकुलेशन जो बहुत कम है। यहाँ पर देखिए यहाँ गुणा है, यहाँ भी गुणा है। तो अक्सर हम लोग जो है ऐसे करेंगे कि जिस लेटर के साथ जो संख्या नहीं रहेगी
उसी लेटर की सहायता से हम लोग जो स्थानांतरण करके ऐसे सवालों का यक्स वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, अब जो ये हम लोगों का y बराबर 5 माइनस 2x आया है, ये हो गया हम लोगों का जो है तीसरा समीकरण। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया तीसरा समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान या तो ऐसे लिखे समीकरण 3 का मान, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं y का मान। ठीक है, समीकरण 3 का जो नहीं, समीकरण 3 से जो नहीं, हम लोग क्या करेंगे y का मान। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का y का मान आया है तो समीकरण 3 को छोड़ो, यहाँ पर लिखेंगे y का मान। ठीक है, y का मान। अब देखिए ये है कि y का मान किस में रखेंगे, तो हम लोग जो है एक की सहायता से जो है समीकरण 1 की सहायता से हम लोग y का जो है मान निकाले हैं, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। ठीक है, हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आप लोग सोच रहे हैं कि पहले सवाल में तो जो है किसी में रखा गया था, तो उसमें देखिए जो है स्थानांतर से नहीं लगाए थे। ठीक है, अब चलिए देख लिए कि हम लोग समीकरण 1 की सहायता से अगर लगाएं तब क्या होता है। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखें तब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए y का मान जो है अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 2x है माइनस में, और यहाँ पर अगर y का मान जो है माइनस 2x रखेंगे तो माइनस 2x से प्लस 2x कट जाएगा, तो x तो बचेगा ही नहीं, तो x का मान कहाँ से निकलेगा। इसीलिए जब x से ही हम लोगों ने ये निकाला है, ठीक है, यानी कि समीकरण 1 से ही हम लोगों ने y का मान निकाला है, तो फिर y का मान समीकरण 1 में क्यों रखें, क्योंकि उसी में रखेंगे तब तो x क्या 2x कट जाएगा, फिर x का मान कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो y का मान आया है वो हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर देखिए क्या समीकरण 2 है, तो 3x प्लस 2y बराबर जो हो गया 8, ये क्या है समीकरण 2 है, इसी में y का मान रख देंगे, तो y बराबर आया 5 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर 3x को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि y का मान लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, अब y का मान क्या है 5 माइनस 2x। ठीक है, और बराबर में 8 दिया है तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचें कि क्यों कोष्टक में लिख दिए, तो ये जो y जो है y का मान जो क्या है 5 माइनस 2x है, और इसके साथ जो है 2 से गुणा है, तो जो है ये नहीं कि जो है 2 से गुणा 5 में करना है, 2 से गुणा जो है 5 माइनस 2x दोनों में करना है, इसलिए कोष्टक में लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3x है तो 3x को ऐसे लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 का गुणा जो है इसमें करेंगे 2x में, तो ये जाएगा 4x, और बराबर का 8 है तो बराबर 8 कर देंगे। ठीक है, अब चलिए जो है इधर उधर से जो है क्या करते हैं, जो जिधर है उधर करके प्लस माइनस करके जो है हम लोग मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3x यहाँ पर है और 4x यहाँ है, लेकिन ये जो है प्लस में है और जो माइनस में है, तो प्लस माइनस मिलके घट जाता है, लेकिन चिन्ह बड़े संख्या की रहती है, तो बड़ी संख्या जो है 4 है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, और 3x में 4x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x, और वो भी माइनस के साथ। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 है ये प्लस में है, ठीक है, तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जब इधर जाके माइनस में होगा तो 8 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो है ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके घट जाता है, लेकिन चिन्ह बड़े संख्या का रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x बराबर जो है -2, 10 में जो है 8 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस रहेगा क्योंकि 10 के साथ क्या है माइनस है। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्ष में जो है क्या आ गया माइनस आ गया है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर जो है हो जाएगा 2। तो हम लोगों का जो है आंसर क्या आ गया है x बराबर 2। ठीक है, अब देखिए x बराबर 2 आ गया तो हम लोगों का y निकालना है, तो देखिए जो है अब x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे या 3 में किसी में भी रख देंगे, तो हम लोगों का जो है आंसर जो है y का मान आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी समीकरण में। तो हम लोग देखेंगे किस में रखें तो जल्दी से आ जाएगा। तो यहाँ देखिए y है, यहाँ पर जो हम लोग अगर x का मान रखेंगे तो हम लोगों को बहुत जल्दी ही जो है y का मान निकल जाएगा। हम लोगों को ये नहीं देखना है कि जो है पहले में रखे दूसरे में, इसमें देखेंगे कि किसमें जो है x का मान रखने पे y का मान जल्दी से मिल रहा है, आसानी से मिल जा रहा है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ उतना नहीं है। लेकिन यहाँ और पहले और जो है दूसरे का वही सेम बात है, सॉरी पहले और तीसरे का सेम बात है, क्योंकि पहले से ही जो है तीसरा आया है, ठीक है। तो चलिए जो है इसी समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर रखेंगे हम लोग x का मान, ठीक है, यहाँ पर करेंगे x का मान, ठीक है, समीकरण x का मान समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में। तो x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर 5 माइनस 2x, क्या है समीकरण 3 है, तो x का मान हम लोगों का 2 आया है, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 गुणे 2, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया जो है x का मान 2 आया है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे 5 माइनस, ठीक है, 2 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए y बराबर जो हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ 2 का 2 में गुणा करेंगे तो जाएगा 4, तो y बराबर जो हम लोगों का आ जाएगा 1, ठीक है। तो हम लोगों का जो है x और जो है y का मान देखिए जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का x और y का मान सही आया है या गलत आया है, ये कैसे पता करें। तो देखिए जो है हम लोग क्या करेंगे, x और y दोनों का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 किसी में भी रख दें, अगर दोनों का दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो हम लोगों का x और y का मान जो है सही है, ठीक है। तो चलिए किस में रखें तो वही करेंगे हम लोग। क्या देखिए यहाँ पर समीकरण 3 आसान लग रहा है, तो चलिए इसी में रख देते हैं। अगर दोनों का दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है x और y का मान सही लाया है, ठीक है। चलिए तो y बराबर देखिए x, यहाँ पर हो जाएगा x और उत्तर की जांच करने के लिए, ठीक है, x और y का मान, ठीक है, x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 3 है y बराबर 5 माइनस 2x, ठीक है। y का मान हम लोगों का आया है 1, तो यहाँ पर 1 हो गया, और 5 माइनस 2, और x का मान देखिए आया हम लोगों का 2, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2, यहाँ देखिए 1 है बराबर 5 माइनस 2 का 2 में गुणा होगा तो आ जाएगा जो है 4, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1 पहले पक्ष में है और 5 में 4 जाएगा तो जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दायां और बायां पक्ष दोनों बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो x और y का मान आया है ये जो है हम लोगों का जो है राइट आंसर आया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ऐसे जो समीकरण में x y का मान जो है निकाल सकते हैं दोनों विधियों से, पहली या दूसरी विधि जो भी अच्छा लगे उससे जो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग जो है ट्रिक से संबंधित सवालों को लाते रहते हैं, ठीक है। और जो है ये वीडियो आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजें, ताकि आपके दोस्तों को भी जो है ऐसे जो है x y ऐसे समीकरण का मान निकालना आ जाए दोनों विधियों से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।